जय माता दी। आज नवरात्रा को 7वां दिन है। तो 7वें दिन माँ दुर्गा गए 7वें स्वरूप काल रात्रि की पूजा करी छे। काल रात्रि की पूजा करनु विशेष फलों की प्राप्ति वे। माँ काल रात्रि हमेशा ही अच्छे लोगों को और आपके भक्तों को साथ दीवे, बने शुभ फल प्रदान करे। ई वास्ते माता ने शुभंकरी नाम भी जाने। पर देखने में काल रात्रि को स्वरूप बहुत ही विकराल और बहुत ही भयानक है। वो देवी दुर्गा के विनाशकारी अवतारा मुँह एक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ काल रात्रि को इन दिनी नेत्र खोली जाए और माँ शत्रुओं को विनाश करे और आपके भक्तों की रक्षा करे। माँ काल रात्रि की उपासना जको भी करे, व्रत रखे, व्रत कथा सुने, बिंगे ब्रह्मांड की सारी सिद्धियां का दरवाजा भी वास्ते हमेशा भी खुल जाए। माँ के एक अक्षर को मंत्र अगर काना में पढ़े तो वह दुरात्मा ही मधुर वाणी बोलने वाली वक्ता बन जाए। इन्हें लेके रे कथा प्रचलित है कि जब शुंभ निशुंभ रक्त बीज नामक एक दैत्य आ, वे बहुत ही ज्यादा बलवान आ, तो वह आप गए बल गए मगन में चूर हो गए। तीनों लोका में हाहाकार मचा दियो, स्वर्ग लोक पर कब्जो कर दियो, सारे देवताओं ने वठो निकाल दिया। तो सारा देवतागण ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव की शरण में गया और भटचा के कि बीमारी रक्षा करो। तो भगवान शिव बने कि हो कथे सारा देवी भगवती की आराधना करो तो थाना ही समस्याओं छुटकारो मिल सके। बिंगे बाद में शिव शंकर माता पार्वती जी ने की भी देवी तू ही है जो कि राक्षसा को संहार कर गे है देवता ने बंगा राजभोग वापिस दिला सके। तो देवताओं जिया विष्णु भगवान की हो भगवती की पूजा आराधना करी तो पूजा आराधना खुश हो गए। माँ भगवती शुंभ निशुंभ को वध करने वास्ते माँ काल रात्रि को रूप धारण करियो। तो माँ दुर्गा रक्त बीज को वध करे। जद बांगा रक्त बीज के शरीर जितो ही खून नीचे जमीन पर गिरतो तो बीता ही सैकड़ों हजारों करोड़ों दानव उत्पन्न हो जाता। तो बांगी संख्या यहाँ बढ़ती देख गिर माँ दुर्गा काल रात्रि ने की भी तू बा राक्षसा ने नीचे गिरने ना दी, बान चबा चबा के खत्म कर। जद माँ काली का रक्त बीज के रक्त ने जमीन ने गिरनो पहला ही आपके मुंह के माँ लेनो शुरू कर दियो। और युद्ध भूमि माँ असुरांग गड़ो काट और गले माँ बांग मुंड की माला पेर ली। तो इन तरिया बहुत ही मुश्किल हो रक्त बीज ने युद्ध में मारियो। तो वहां दुर्गा को वही स्वरूप है जो काल रात्रि के नाम जानियो जावे। आज आप सुनांगा नवरात्रा के 9 दिन रोजाने सुनी जाने वाली कथा। इन कथा ने 9 दिन माता रानी की पूजा पाठ करके या 9 दिन तक सुननी चाहिए, भी अपनी हर एक मनोकामना पूरी हुए। आपने हिंदू धर्म में नवरात्रा पर्व को बहुत ही ज्यादा महत्व है। नवरात्रा पूरे देश में ही खूब धूमधाम मनायो जावे। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी का भक्त है जका व्रत रखे, विधि पूर्वक वही पूजा करे, घर में कलश की स्थापना करके अखंड ज्योत जला के 9 दिन तक माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा करे। नवरात्रा का 9 दिन बहुत ही ज्यादा शुभ हुए। इन अंदर आप माता रानी की पूजा करा या फिर अपने कुल देव की इष्ट देव की किंग भी पूजा 9 दिन तक पूरे श्रद्धा भाव करे तो आपने अपने देवी देवताओं को खूब आशीर्वाद मिले। बिंगी वजह पूरे साल आपने घर में कोई मुसीबत को नहीं आवे, सुख समृद्धि को वास रहे। अगर थे भी नवरात्रा का व्रत रखने लग रहे और कलश की स्थापना करनी है तो थाने शुभ मुहूर्त बता दें। अब के साल 2024 के अंदर चैत्र नवरात्रा की शुरुआत 8 तारीख ने देर रात्रि नोची सी, पर इंगे कलश की स्थापना 9 तारीख ने उदय तिथि के अनुसार करी जाएगी। तो इंगे कलश की स्थापना को शुभ मुहूर्त वेगो 9 अप्रैल ने सुबह 6:02 लेके 10:16 तक। इन दिन हनुमान जी को शुभ वार मंगलवार है। इनके अलावा भी थी अगर दिन में घट स्थापना करनी चाहो तो 11:57 लेके या दोपहर में 12:48 तक अभिजीत मुहूर्त है। तो थे दोनों मुहूर्तों में जको भी थाने सही लगे बिंग अंदर कलश की स्थापना कर सको। कलश की स्थापना पूरे विधि विधानों करियो, बिंगा सारा नियम जान गे और फिर ही कलश की स्थापना करियो। तो आज मैं थाने सुनाऊं नवरात्रा व्रत की कथा। ई कथा ने नवरात्रा के 9 दिन रोजाने सुबह स्नान करके घर के मंदिर में माँ दुर्गा का घी को दीपक जलाओ और श्रद्धा भाव ई कथा ने सुनो और मन में पूरा श्रद्धा भाव बनाई रखो तो थारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो कथा शुरू करने पहला कमेंट बॉक्स में जय हो गणेश भगवान की, जय हो माता रानी की जरूर लिखियो। तो पहली कथा आप सुनांगा गणेश जी भगवान की। बोलो गणेश महाराज की जय हो। अब सुनसे नवरात्रा की व्रत कथा। बोलो माता रानी की जय हो। एक बारी की बात है कि गुरुदेव बृहस्पति जी ब्रह्मा जी पूछने लग्या कि थे बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदा न जानने वाला,
सारा में श्रेष्ठ हो, तो कृपा करके मेरी एक बात सुनो। भी चैत्र के महीने में, अश्विनी महीने में और माघ मेरा 60 महीने के शुक्ल पक्ष में नवरात्रा को व्रत उत्सव मनाई जाए। तो वो क्यों मनाई जाए? इन व्रत को फल की वे इन व्रत ने की प्रकार करना चाहिए। पहला गए समय में इन व्रत ने कण करियो, तो सारी बात मन आज थे विस्तारू बताओ। तो गुरुदेव को वचन सुन गए पिता मैं कहने लग गया कि हे बृहस्पति, आज तो तय प्राणियों के हित वास्ते बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जको मनुष्य मनोकामना पूरी करने वाली देवी दुर्गा, महादेव और सूर्य नारायण को ध्यान करे, वे मनुष्य बहुत ही ज्यादा धन्य वे। वो नवरात्रा को व्रत सारी मनोकामना पूरी करने वालों वे। इन व्रत ने करनो जके की जके भी मनोकामना है बा पूरी वे। पुत्र चावे तो बिन पुत्र मिले, धन चावे बिन धन मिले, विद्या चावे बिन विद्या मिले, और सुख चाहने वाले ने सुख मिले। नवरात्रा को व्रत करणु रोगी मनुष्य का रोग दूर उचे। अगर कोई कारागार में पड़ियो है तो वो मनुष्य बंधन छूट जावे। आदमी की कोई भी विपत्ति वे वह दूर हुए, और बिंगे घर में सारी सुख संपत्ति को वास हुए। बांझ और कोख बांधेड़ी स्त्री को भी इन व्रत करने उद्धार उचे, बने पुत्र की प्राप्ति वे। तो इन तरिया ओ व्रत सारे पापा ने दूर करना लो और सारी मनोकामना पूरी करना लो है। इसी कोई मनोकामना को नहीं जो को नवरात्रा को व्रत रखे और पूरी ना हुए। इन व्रत के अंदर अगर मनुष्य सारा दिन उपवास ना रख सके तो एक समय भोजन करना चाहिए, और रोजाना नित्य नियमों आपके घर परिवार के सदस्यों के सागे नवरात्रा की व्रत कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। हर मनुष्य ने आपके जीवन में नवरात्रा को व्रत एक बार तो जरूर रखना चाहिए। 9 दिन पूरे श्रद्धा भाव व्रत रखो, 8वें दिन या 9वें दिन कुंवारी कन्यावा ने भोजन करवा गिरवा हुआ आशीर्वाद लियो। 10 साल उन जकी छोटी बालिका हुए वे देवी दुर्गा को रूप हुए। अब मैं जके भी महाव्रत ने करी हुए बिंगी पवित्र कथा थाने सुनाऊं, ध्यान सुनियो। पीठत नाम को एक बहुत ही मनोहर नगर हो, बिंग मां एक अनाथ नाम को ब्राह्मण रेम तो वो भगवती दुर्गा को परम भक्त हो। बिंगे एक कन्या भी बिंगो नाम हो सुमति, वह बहुत ही ज्यादा सुंदरी। अरबी में एक औरत में जितना भी गुण होना चाहिए भी सारा गुणा। वह सुमति नाम की कन्या आपके बचपन में सहेलियां के सागे खेलती मोटी होने लगी। वह दिनों दिन और ही ज्यादा सुंदर होती गई। 22 तरीके बढ़ती जिया शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बटे। और आपके पिताजी की बहुत ही ज्यादा लाडली। जब भी वो पिताजी रोजाना दुर्गा की पूजा करतो रवन करतो तो वह भी बठे नियम हुआ की उपस्थित हो जाती। तो भी वो पिताजी भी ने देख गए बहुत ही ज्यादा खुश सुनतो। यहाँ करता करता कई साल बीत गया। सुमति बड़ी होगी। एक दिन की बात कभी के पिताजी पूजा पाठ करने लग रहा, और बाप की सहेलियां के सागे खेलने लग गई, और पूजा में जानो भूल गई। तो बिंगो पिताजी बार बार बिंगी राह देख तो रहो। जब पूजा समाप्त होगी और सुमति पूजा में आई को नहीं, तो बिंग पिताजी बिंगी इतनी असावधानी देख गिर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गयो। गुस्से में आपकी बेटी ने आवाज लगाई, तो आपके पिताजी की आवाज सुन कर बिंगी बेटी भाग्य सी आई और की होगी पिताजी गलती होगी, मैं तो आज भूल गई पूजा मानो। पर बिंगो पिताजी तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आपकी पुत्री की एक ही बात कौन सुनी। अरबिन देखता ही कहने लगियो कि हे दुष्ट पुत्री, आज तुम भगवती की पूजा में कौन आई, तेरा में ज्यादा दुष्ट कौन हुएगो। जकी गलती तय आज करी है बिंगी सजा तो तन भुगतनी पड़ेगी। तेरी इन गलती के कारण मैं तेरो विवाह एक कुष्टी आदमी करशू, जको कुष्टी होने सगे सगे बिल्कुल गरीब दरिद्र हुए। तो आपके पिताजी का ऐसा कटु वचन सुनकर भी बहुत ही ज्यादा दुख हुई। और आपके पिताजी ने कहने लगी कि पिताजी मैं तो थारी बेटी हूँ, हर तरीके हूँ थारे अधीन हूँ, जिया थारी इच्छा है बिया थे मेरे विवाह करो। पर उसी जको मेरे भाग में लिखेड़ो है, इतो तो मन विश्वास है। आदमी चाहे कितना ही मनोर्थ चिंतन करे, पर वह वो ये जको भाग में लिखेड़ो है विधाता लिखियो है। जको जिसो कर्म करेगो बिन विषो ही फल मिलेगो, क्योंकि कर्म करना तो मनुष्य के हाथ में, पर फल देना तो भगवान के हाथ में। तो आपकी बेटी के मुंह इन तरीके का वचन सुन के और जिया आग के अंदर घी पड़े, बिये पिताजी को गुस्सो और ही ज्यादा उभर गयो। और वो कहने लग गयो कि तू मेरी बेटी होगी और मेरे जुबान लड़ावे, अब तो मैं तन बिल्कुल ही क्षमा कौन करूं। बन भी समय एक कुष्टी आदमी ढूंढ गे आपकी बेटी को विवाह कर दियो, और के ओ भी जा और अठू जल्दी जा और आपका कर्म भोग, मैं भी तो देखूं भी तू भाग्य भरोसे रे गिर के खावे। तो पिताजी का इतना कठोर वचन सुन गे सुमति बिचारी मन ही मन सोचने लगी, भी वो तो मेरो दुर्भाग्य है, मेरी किस्मत में ओ लिखेड़ो, इंगवा पिताजी की कोई गलती को नहीं।
मेरी तो किस्मत ही माड़ी जो कोई शो पति मन मिली हुए, पर फिर भी मेरो पति है मन रेणो तो इंगे सगे उसी। तो बाइया मन में विचार करती, बहुत ही दुखी मनो आप गए पति के सागे वन में उठी। वन में पहुंचता रात होगी। एक जगह जागे दोनों जना बैठ गया। अब नीचे ना कोई बिछाड़ने बिछावनो, ना कोई ओढ़ने कपड़ो। तो बनबा रात इन तरिया बहुत ही कष्टों बिताई। नीचे कंकड़ पत्थर कांटा, बांग ऊपर कदी सो जे कदी बैठ जे। तो भी गरीब बालिका की इसी हालत देख के माँ भगवती बिंगे पहला जन्म गए पुण्य प्रभाव बठ प्रकट होगी। यार सुनती कहन लगी कि ब्राह्मणी मैं तेरे पर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ, तू जको भी चाहे वरदान मांग। तो सुनती कहन लगी भी मैं तो थाने जानू भी कोनी थे कौन हो। तो बन के भी मैं भगवती दुर्गा हूँ, अगर मैं खुश हो जाऊं तो मनवांछित फल देऊं। यार मैं तेरा हूँ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तो भगवती की बात सुनती बोली भी थे मेरा हूँ इतना ज्यादा प्रसन्न किया हो, पहला मनो बताओ फिर ही मैं की मांगूंगी। यहाँ तो मन ध्यान भी कोनी भी ईशो मैं के कर दियो जकेगी वजह थी आज मेरा हूँ इतना ज्यादा खुश हो गया। तो सुमति का वचन सुन के देवी भगवती कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। मैं खुश हो जाऊं तो हर मनुष्य का दुख दूर करूं, अरबी ने सुख प्रदान करूं। मैं तो तेरे पिछले जन्म के पुण्य प्रभावों खुश हूं। अब तन जिया भी मांगनो है तू मांग। तो सुमती हाथ जोड़ गिर प्रणाम करके कहने लगी, ये माता मैं पिछले जन्म में कूणी ऋषियों के पुण्य करियो, बिंगे बारे में मन भी बताओ, आज मेरी जानने की बहुत ज्यादा इच्छा है। तो देवी भगवती बताने लगी कि तू पिछले जन्म के माँ भील की पत्नी है, बहुत ही पतिव्रता नारी। एक दिन तेरे पति निषाद चोरी कर ली और चोरी के कारण था दोनों ने सिपाहियां पकड़ लिया और पकड़ के जेल खाने में ले जाके कैद कर दिया। बाद में तन्ने और तेरे पति ने दोनों ने भोजन कौन दियो। 9 दिन तक थन भूखा रखा। तो बे दिन नवरात्रा गा 12 दिना अंदर थे ना तो पानी पियो और ना कोई अन्न खायो। तो इन वास्ते 9 दिना उठारो नवरात्रा को व्रत पूर्ण हो गयो। 5 दिनांग मां जको थी नवरात्रा को व्रत राख्यो, मैं भी व्रत के प्रभाव हुई खुश हो गई और तन मनवांछित वरदान देन लग रही हूँ। तेरी इच्छा है बा मांग। तो देवी दुर्गा की बात सुन गे सुमती हाथ जोड़ के फिर प्रणाम करियो के हे माता मैं थन बारंबार प्रणाम करूं थे, अगर कर सको तो कृपा करके मेरे पति को कोट दूर कर दियो। तो बिंगी बात सुन देवी दुर्गा कहने लगी के बेटी 12 दिनाम जको ते व्रत करियो, बामू एक दिन को पुण्य तू तेरे पति को कोट दूर करने वास्ते अर्पण कर दे, तो मेरे प्रभाव तेरे पति को कोट दूर उचेगो। तो भाई सुमती तो देवी दुर्गा जी अंकियो एक दिन को पुण्य प्रभाव आपके पति वास्ते अर्पण कर दिए। बिंगे अर्पण करता ही बिंगे पति को शरीर भगवती दुर्गा की कृपाओं पुष्टि नु गयो, बिंगो सारो कोट जड़ गयो। वो तो सुंदर नौजवान बन गयो। बिने देखे तो बिंगे सामने तो चंद्रमा की क्रांति छिणु जे। तो वह आपके पति को मनोहर रूप देख के देवी दुर्गा ने प्रणाम करके स्तुति करने लगी के हे माँ दुर्गा थे दुर्गत दूर करने वाला, 3 जगत का संताप हरने वाला, सारा दुख दूर करने वाला, रोगी मनुष्य ने निरोग करने वाला, जब थे खुश वो मनवांछित वर देने वाला, दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाला, थे सारा जगत का मातार पिता थे यो। हे माँ मेरो कोई अपराध को नहीं, फिर भी मेरे पिताजी कुष्ठ रोगी के सागे मेरो विवाह करके मन घरों निकाल दियो। अब मैं घरों निकलेड़ी पृथ्वी पर घूमन लाग रही हूँ, जगह जगह मारी मारी भटकती फिरो, मेरे रहने को कोई ठिकानों को नहीं। मेरे पति को कोट दूर करके मेरे ऊपर बहुत ही बड़ो उपकार करियो है, मैं दीन गरीब हूँ थे मेरी रक्षा करो। तो सुमती की स्तुति सुन के देवी दुर्गा बहुत ही ज्यादा खुश हुई और सुमती हूँ कहने लगी कि बेटी दुखी ना हो, सारों के ठीक हो जाएगो, मेरो आशीर्वाद तेरे साथ है। मेरे आशीर्वादों तेरे उदयाल नाम को बहुत ही बुद्धिमान धनवान और कीर्तिवान जितेंद्रिय पुत्र वेगो, जको तेरो नाम रोशन करेगो। अगर तेरी और भी इच्छा है तो और मांग, जकी भी तेरी आज मनोकामना है मैं भी सारी पूरी करशूं। तो भगवती माता का वचन सुन के सुमती कहने लगी कि माँ अगर थे मेरे पर प्रसन्न हो तो मन कृपा करके नवरात्रा की विधि बताओ, जकी विधि थारो व्रत करे भी थे प्रसन्न वो भी विधि ने और बिंगे फल के बारे में मन विस्तारों बताओ। तो सुमती का वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी कि बेटा आज मैं तन नवरात्रा व्रत की सारी विधि बताशूं, भी विधि हूँ अगर तू नवरात्रा का व्रत करेगी तो तेरा सारा पाप दूर हो जाएगा, तेरा सारा कष्ट खत्म हो जाएगा
तू तेरे जीवन के सारे सुखां को भोग करके अंत में सारे पापां छूट गए, अंत में मोक्ष धाम ने जाएगी। तो नवरात्रा को व्रत अश्विनी महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि लेगी 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। और दिन भर व्रत ना रख सके तो एक समय भोजन करके करे। और दूसरो चित्र के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि लेगी 9वीं तक व्रत करे। 9 दिन व्रत रखे और नवरात्रा की व्रत कथा सुने। अगर 9 दिन तक निराहार ना रह सके तो एक समय भोजन कर ले। नवरात्रा को पहलो दिन वे बीन दिन कोई विद्वान पंडित ने पूछ गेर कलश की स्थापना करी और कन्ने एक वाटिका बनाई। बिंग में जो बीज ले और बिन्ने रोजाने जलों सिंची। रोजाने ना धोगे घी को दीपक जलाई और माता ने भोग लगाई, सागे फूल चढ़ाई। बिंजोरा के फूलों रज्ञ दे शीत रूप की प्राप्ति उसी, जाय फलों कीर्ति और दाखों कार्य की सिद्धि उसी। आवड़ों सुख और केलों आभूषण की प्राप्ति उसी। फल फूल चढ़ागे और यथा विधियों हवन करी। अब मैं तन बताऊं, खांड घी गेहूं और शहद और जौ तिल नारियल दाखर कंदब आऊं हवन करी। गेहूं को होम कर सी तो लक्ष्मी की प्राप्ति उसी। और खीरों करेगी तो धन की प्राप्ति उसी। और पत्ताओं कर सी तो तेज और सुख की प्राप्ति उसी। आवड़ों कीर्ति और केलों पुत्र की प्राप्ति उसी। केलों राज सम्मान दाखों सुख संपत्ति की प्राप्ति उसी। तो विधि विधानों व्रत राखगे जके ब्राह्मण कनु हवन करावे बिने बहुत ही नम्रता के सागे प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि वास्ते बिन दान दक्षिणा दिवे। तो आज मैं तन नवरात्रा महाव्रत की सारी विधि बताई हूँ। अगर कोई भी मनुष्य इन विधि के अनुसार व्रत करेगो और हवन करेगो बिंगा सारा मनोरथ पूर्ण होएगा। आ 9 दिना अंदर आपा कोई भी दान पुण्य करा तो बिंगे करोड़ों गुणा फला पाने प्राप्त हुए। नवरात्रा का व्रत करण हुई अश्वमेघ यज्ञ को फल मिले। तो सारी मनोकामना पूर्ण करने वालों ओ नवरात्रा को व्रत घर के मंदिर के माई विधि पूर्वक कर सको। तो देवी दुर्गा सुमति ने व्रत की सारी विधि फल बतागिर अंतर ध्यान होगी। तो जको भी कोई मनुष्य इन व्रत ने पूरे श्रद्धा भाव भक्ति पूर्वक करे तो वो इन लोक का सारा सुख भोगे, अंत में मोक्ष धाम ने जावे। तो इन कथा ने नवरात्रा के 9 दिन व्रत रख गे श्रद्धा भाव नियमित रूपों रोजाने सुननी चाहिए। तो माता रानी को आशीर्वाद अपने पर बनियो रेवे जेका हूँ अपनी मनोकामना पूर्ण वे।